पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए हुए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते और इस बीच में बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की अंधाधुंध गोलियां चला करके हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख से ज्यादा फोर्स लगाई गई थी, आखिरकार वो कहां थी? जब आप एक पीए को और जो शख्स मुख्यमंत्री बनने वाला है उसके पीए को अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और उसके घर से बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 मीटर दूर उसकी गाड़ी को रोक करके एक गाड़ी आगे लगाई गई और हमलावर दूसरी बाइक से पीछे से आते हैं, मोटरसाइकिल से पीछे से आते हैं और 14 राउंड फायरिंग की गई है, 14 गोलियां चलाई गई हैं और 14 गोलियां चला करके मार दिया गया है। अब राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर के सवाल यह उठ रहा है कि भैया ये सुरक्षा में चूक है, ये साजिश है, ये मसला क्या है? आखिरकार शुवेंदु अधिकारी के पीए को क्यों टारगेट किया गया? शुवेंदु अधिकारी जो इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। तो आखिरकार ये मसला क्या है? जो बातें इस वक्त में राजनीतिक गलियारों में या जो विश्लेषकों के बीच में चल रही हैं, अगर उन पर अगर कान दें, उन पर अगर ध्यान दें तो कुछ इस बात की भी फुसफुसाहट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना पलड़ा भारी करने के लिए, और कई बार राजनीति के अंदर जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि अपने आप की दावेदारी मजबूत करने के लिए कुछ हुआ है। अब टीएमसी इसको लेकर के कह रही है कि भैया इसकी तो सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। और इस वक्त में जितनी भी आप चैनल्स खोल करके देखेंगे सब में कहा जा रहा है कि देखो ममता का गुंडा राज। अरे ममता तो अब सीएम नहीं है और जो सारी इस वक्त में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग देख रहा है। और आप जब वोटिंग के दौरान बता रहे थे कि देखिए चप्पे चप्पे पर फोर्स है, चप्पे चप्पे पर फोर्स है, ममता के गुंडे, जब मोदी खुद अमित शाह कह रहे थे, देश के गृह मंत्री कह रहे थे कि मैं उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा, तो आखिरकार ये पीए की दंदनादन गोलियां दाग करके उनकी मौत कैसे हो गई? 14 राउंड फायरिंग हुई और 14 में से बताया जा रहा कि 4 गोलियां उनके पीए चंद्रनाथ रथ उनको लगी और 3 गोलियां उसके ड्राइवर को लगी। ड्राइवर अभी जिंदा है लेकिन गंभीर हालत में है, बाकी किसी को नहीं लगी है। और बड़ी बात हैरानी की यह भी है कि जिस जगह पर गोली लगी है उस जगह पर 2 सीसीटीवी फुटेज वहां से आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। 2 सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं लेकिन वो कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। जो अभी तक जांच हुई है उसके हिसाब से जहां पर उनके घर से तकरीबन 100 मीटर दूर उनको गोली मारी गई, उसके पास में जिस बिल्डिंग पर 2 कैमरे लगे हुए हैं जिससे बिल्कुल साफ साफ उनकी गाड़ी दिखाई दे सकती थी, वो दोनों सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। अब इतने इत्तेफाक अगर हो रहे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है? अगर इतने सारे इस कहानी के अंदर झोल है तो यहां पर कौन क्या खेल कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और राजनीति बहुत निर्मम होती है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। केवल पिक्चरों में ही नहीं बल्कि हकीकत में राजनीति बहुत निर्मम होती है। तो इस घटना के पीछे किसका हाथ है? क्या डूबती हुई टीएमसी का बुझता हुआ दिया वो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा था और उसमें से किसी ने यह साजिश की है? क्या टीएमसी की साजिश है या फिर अंदरूनी तौर पर कोई अपना ही घर का विभीषण था जिसने सारा खेल किया है, जिसने लंका ढहाने के लिए या लंका बचाने के लिए ये क्या हुआ है, इस बात की तो वाकई जो है वो जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से पीए की जो है मौत हो गई। और इतनी जो फोर्स लगी हुई थी वो फोर्स आखिरकार कहां थी?
और जाहिर सी बात है, जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनना होता है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। जिस आदमी के पास में सिक्योरिटी पहले से ना हो उसकी भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी वो तो पहले से ही केंद्र की सुरक्षा के बीच में रहते हैं। तो जो व्यक्ति अगर केंद्र की सुरक्षा के बीच में रहता है और उस व्यक्ति का पीए यानी राइट हैंड, क्या वो बिना सुरक्षा के, और क्या उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं? बहुत सारे सवाल जो है वो इस घटना को लेकर के उठ रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से इसको लेकर के टीएमसी के ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये टीएमसी का गुंडाराज है। यही बंगाल की हकीकत है। लेकिन हकीकत जो है वो ये भी है कि 2500 से ज्यादा कंपनियां तैनात थी वहां पर। तकरीबन 2.5 से 3 लाख की फोर्स पश्चिम बंगाल में तैनात। तो 2.5 से 3 लाख की फोर्स जहां पर तैनात थी, जहां पर चुनाव के दौरान जब सबसे ज्यादा टेंस माहौल होता है, वहां पर अगर कुछ नहीं हुआ, वहां पर यानी किसी की मौत नहीं हुई, वो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आखिरकार चुनाव के रिजल्ट आने के 48 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं? क्या मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान ना होना, क्या शुभेंदु अधिकारी वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा कमजोर है या इस घटना के बाद में और बढ़ गया है? बहुत सारे सवाल इस वक्त में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि इस घटना की जो है जांच होनी चाहिए। टीएमसी का इसको लेकर के क्या बयान आया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और उसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से इसको टीएमसी का कर्तव्य बताया जा रहा है कि टीएमसी का ये काम है। तो 24 परगना के अंदर मध्यग्राम इलाके में हमलावर जो है वो आते हैं और इनकी गाड़ी को रोक करके, सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो क्लासिक, जो पुराने वाली जो मॉडल था स्कॉर्पियो का, वो वाली इनकी गाड़ी थी, और चंद्रनाथ रथ इनका नाम है पूरा, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। रात 10 बजे का ये मामला है और डॉक्टर्स ने बताया कि चंद्रनाथ के सीने में और पेट में कई गोलियां लगी। पार्टी के सूत्रों के हिसाब से चंद्रनाथ रथ वो भवानीपुर में शुभेंदु के चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और यहां टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी हारी और अस्पताल में मौजूद विधायक ने कहा कि बीजेपी के विधायक कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस बात को लेकर के उठ रहा है कि आखिरकार ये जो घटना हुई है इसके पीछे कौन है, किसने सारा खेल रचा है, कौन इसके पीछे है। और राजनीति देखिए कितना निर्मम होती है। जो खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी खबर में जो है मैं आपको एक खबर को तमिलनाडु की बता देता हूं। तमिलनाडु के अंदर एक्टर विजय उस सरकार बनाने का दावा जो है ठोक रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी सरकार अटकी हुई है, नंबर नहीं है, और नए गठबंधन की भी अटकलें हैं। अब जरा नया गठबंधन जो है वो देखिए क्या गठबंधन हो सकता है। पहला जो है वो 3 समीकरण बन रहे हैं। पहला गठबंधन ये हो सकता है कि विजय उनकी पार्टी टीवी के उसके 107 विधायक, कांग्रेस के 5 विधायक, लेफ्ट के 4 विधायक और आईयूएमएल के 2 विधायक और वीसीके के 2 विधायक, 120 विधायक जो है हो जाते हैं और सरकार बन जाती है। दूसरा जो है वो समीकरण ये है कि टीवी के और अन्ना दुर्मुख यानी एआईएडीएमके वो साथ में आ जाएं और 154 विधायक हो जाएंगे, सरकार आसानी से बन जाएगी। तीसरा समीकरण यह है कि टीवी के 107 और उसके साथ में पीएमके के 4 और वीसीके के 2 और भाजपा के 2, भाजपा का 1 और अन्य का 2, तब भी सरकार जो है वो बन सकती है। तो ये और एक समीकरण इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं ये भी देख रहा था आज कि कहीं ऐसा ना हो कि एआईडीएमके और डीएमके वो दोनों साथ आ जाएं और वो सरकार बनाने में जो कामयाब हो जाएं। तो राजनीति में कब क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल गर्म तवे पर रखी हुई है, तो उस राजनीति के बारे में तो क्या ही कहा जाए। जिस तरीके से लगातार पिछले 48 घंटे से चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद में जिस तरीके से वहां पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है, क्या किसी ने उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए
इस साजिश को अंजाम दिया है? कौन है आखिरकार इसके पीछे, कौन मास्टरमाइंड है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब इस घटना को लेकर के 3 बड़े अपडेट्स जो अभी तक निकल करके सामने आए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर एक एक करके देखिए। फोरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट के मुताबिक हमलावरों ने ग्लोक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करते हैं। जिस तरह से हमला हुआ है उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। यानी जिन हथियारों का यहां पर प्रयोग किया गया है, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वो तो आम आदमी के पास में, आम अपराधी के पास में हो ही नहीं सकते। ये किसी छोटे मोटे गुंडे का काम नहीं है, ये हाई लेवल के कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम है, ये आप मान करके चलिए। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए थे और बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने मौके से वह कार जब्त की है जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया। हालांकि उस पर निकला हुआ नंबर प्लेट वो भी फर्जी निकला है। पूरी तैयारी, एक जैसे भी सबूत नहीं छोड़ रहे हैं ये, और संभवतः हो सकता है कि इसका हमलावर कौन है शायद कभी सामने ही नहीं आए। जो गाड़ी लगा करके स्कॉर्पियो को रोका गया, वो गाड़ी भी, उस पर जो नंबर प्लेट लगा हुआ था वो भी फर्जी था। और इस तरह के जो चोर इस्तेमाल करते हैं या फिर इस तरह के जो हमलावर इस्तेमाल करते हैं, वो चोरी की ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो असली भी होता तो उसका हो सकता है कि किसी और दूसरे आदमी के साथ में संबंध होता, लेकिन इन्होंने फर्जी नंबर प्लेट की एक जो गाड़ी वहां पर लगाई थी। हालांकि 25 नंबर से मालिक का पता चल जाएगा, लेकिन बाइक के ऊपर नंबर प्लेट नहीं, गाड़ी पर नंबर प्लेट फर्जी, प्री प्लान्ड तरीके से रेकी करके मारा गया है। और ये किसने किया है? चंद्रनाथ रथ पर फायरिंग के करीब 1 घंटे बाद रात करीब 12:30 बजे बसीरहाट जिले में रोहित राय नाम के भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई। उनकी हालत गंभीर है। राज्य में 4 मई को चुनाव के नतीजों के बाद अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें 3 भाजपा के हैं और 2 टीएमसी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ये जो हो रहा है, आम टीएमसी का कार्यकर्ता मारा जाए या भाजपा का कार्यकर्ता मारा जाए, उस पर कितने सवाल उठेंगे। और जो होने वाले मुख्यमंत्री का राइट हैंड हो, पीए हो, जिसके पास में सारे राज हो, जो जानता हो कि किस तरीके से किस आदमी के साथ में कैसे संबंध है, कैसे ताल्लुकात हैं, वो आदमी कितना महत्वपूर्ण आदमी होता है, जरा सोचिए इस बात को। और उस आदमी की मौत हुई है। शुवेंदु अधिकारी ने पीए की हत्या को प्लान्ड मर्डर बताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि भाजपा बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। तो ये शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भैया ये पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से मर्डर किया गया है। तो कौन है इस प्लानिंग के पीछे? सबसे बड़ा सवाल यह है। टीएमसी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। टीएमसी ने शुवेंदु के पीए की हत्या के पीछे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों का खंडन करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी ने बुधवार देर रात स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हम मध्यग्राम में चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की निंदा करते हैं। हम इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। अन्य भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी जांच इसमें करवाई जानी चाहिए। तो ये देखिए आप, कुल मिलाकर के ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है कि टीएमसी खुद मांग कर रही है कि सीबीआई जांच हो। और सीबीआई किसके पास में है? मोदी सरकार के पास में है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसके पास में आ गई है? बीजेपी के पास में आ गई है। तो कुछ भी नहीं करना है। बीजेपी की सरकार जैसे ही बने तो पहली कलम से शुवेंदु अधिकारी या जो भी मुख्यमंत्री बने वो एक साइन कर दे कि हाँ इनकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो रिकमेंड कर दें एक बार, और उसके बाद में सीबीआई जांच करेगी। तो सीबीआई जांच करेगी, उससे बड़ी तो जांच संस्था हो नहीं सकती। और जाहिर सी बात है, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आपकी सरकार है तो आपको सीबीआई के ऊपर भरोसा भी होगा। और ये गाड़ी जरा देखिए आप, सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें शुवेंदु अधिकारी आगे बैठे हुए थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, और इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी। इलेक्शन कमीशन की जो है वो ड्यूटी पर ये लगे हुए थे और इनकी गाड़ी इलाके में सब जानते होंगे कि इनकी गाड़ी कौन सी है। और ऊपर जो है वो गाड़ी के ऊपर बत्ती भी लगी हुई है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो बत्ती लगी हुई गाड़ी, इलेक्शन ड्यूटी पर जो है वो गाड़ी है, और उस गाड़ी के अंदर एक खास
आदमी बैठा हुआ है, होने वाले मुख्यमंत्री का पीए बैठा हुआ है, आप ये बताइए उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग होती है, क्या आपको ये सामान्य घटना लग रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से जो है घटना हुई है। अब जो मारे गए हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए, वो 5 साल से इनके साथ काम कर रहे थे। चंद्रनाथ रथ वो पूर्णी मिदनापुर के नंदीग्राम का रहने वाला था, वो अविवाहित था और 2000 में उसने माध्यमिक परीक्षा पास की थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में उसने अपनी सेवाएं दी। यानी जो ये आदमी है ये भी ट्रेंड फोर्स का आदमी था। सेना से रिटायर होने के बाद में शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ पीएस के रूप में वो काम करने लगे। और इससे पहले चंद्रनाथ और उसका परिवार तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी में थे तो ये भी उनके साथ टीएमसी में थे। उनकी मां पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी है। जब शुभेंदु भाजपा में शामिल हुए तब चंद्रनाथ ने भी पार्टी बदल करके भाजपा का दामन थाम लिया। साल 2021 से वह लगातार शुभेंदु के करीबी सहयोगियों के तौर पर काम कर रहे थे। तो बताइए साहब, जिस तरीके से घटना हुई है और उसके बाद में जितने यहाँ पर ये इसके पीछे के पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं, ये क्या इशारा कर रहे हैं? ये बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है, हाई प्रोफाइल। और क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? अब पीए की मां ने क्या कहा है वो जरा देखिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत के बाद में बेटे को निशाना बनाया गया है। पीए की मां, चंद्रनाथ की मां, उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 24 परगना में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपियों को फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। उनकी मां हंसी रानी रथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद में उनके बेटे को निशाना बनाया गया है। चुनाव के दौरान टीएमसी के नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे और 4 मई के बाद में उसका असर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे की मौत किसी हादसे में होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से उसे प्रताड़ित करके मारा गया है वह बेहद दर्दनाक है। मां होने के साथ साथ वो भाजपा की नेता भी है, भाजपा का करीबी है ये पूरा परिवार, पंचायत सदस्य रही है इसकी माता जी। तो 2 बातें यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अमित शाह जब ये कह रहे थे कि सीएपीएफ की जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो 60 दिनों तक यहां पर और रहेंगी, तो वो फोर्सेस कहां हैं? और आखिरकार जब ये हुआ है तो बीजेपी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रही है? 2 बड़े सवाल। बाकी मुख्यमंत्री कौन बनता है इस पर इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।